इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस कि प्रोक्रेस्टिनेशन का खराब इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पे कैसे होता है, और लेकिन मैंने एक बात कही कि प्रोक्रेस्टिनेशन का फायदा भी हो सकता है, यानी हम ये जो टाल मटोल करते हैं उसका फायदा भी हो सकता है। कैसे, ये हम आज जानेंगे। तो अक्सर जब भी इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो जाता है, या ये कहें कि जब ज़्यादा उतार आने लगता है, तो लोग डर के मारे इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल आते हैं। भले ही इन्वेस्टमेंट करते समय उन्होंने कहा हो कि लॉन्ग टर्म के लिए किया है, लेकिन एक साल में वो कभी कभी डर जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो 1 फरवरी 2014 से लेके 25 फरवरी 2024 के बीच में हमने एक स्टडी की, और हमने ये जाना कि अगर लोगों ने एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो 16% ऑफ द टाइम पीपल हैव लॉस्ट मनी। यानी उस दौरान एक साल के लिए किसने भी किया हो अलग अलग समय पे, तो 16% ऑफ द टाइम पीपल हैव लॉस्ट मनी। मिनिमम रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट -30%, और मैक्सिमम रिटर्न रहा है 96.65%। यानी इतना उतार चढ़ाव देखता है अगर हम एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर उस समय पैसा निकालने के बजाय, और ये इन्वेस्टमेंट हुआ है निफ्टी TRI इंडेक्स, यानी जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं। तो अगर एक साल में पैसा निकालने के बजाय आपने उसको प्रोक्रेस्टिनेट किया, टाल दिया 3 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, और आप इन्वेस्टमेंट में बने रहे, तो क्या हुआ, जो लोग थे उस दौरान 3 साल के लिए, जब इस अवधि के दौरान लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो 1.33% ऑफ द टाइम पीपल हैव लॉस्ट मनी, एंड मैक्सिमम रिटर्न इस दौरान रहा है 32.39% एनुअलाइज्ड, और मिनिमम रिटर्न करीब 4.5%। यानी जो अनलकी इन्वेस्टर था 3 साल के इन्वेस्टमेंट में, वो -4.5% आया है। लेकिन 1.33% लोगों का रिटर्न नेगेटिव हुआ है, मतलब करीब 98.5% लोगों को पॉजिटिव रिटर्न मिला है। फिर बजाय 3 साल के, जिन लोगों ने उसको प्रोक्रेस्टिनेट किया, टाल दिया रिडेम्पशन को, पैसा निकालने के लिए नहीं गए 3 साल, बल्कि उन्होंने कहा चलो 5 साल बाद निकालेंगे, तो देखते हैं क्या हुआ। एवरेज रिटर्न है 12.25%, मैक्सिमम रिटर्न है 19.14%। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे तो करीब 2.5 लाख रुपए उसको मिले 5 साल के बाद। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोगों का रिटर्न 0 से कम आया है, उनका प्रतिशत क्या है, तो 0.16% ऑफ द पीपल, ओनली 0.16% ऑफ द पीपल ओवर 5 ईयर पीरियड वर लेस देन 0%, एंड मिनिमम रिटर्न उनके लिए था -1.03। इसका मतलब वो पीक में आए बाजार के और बॉटम में निकल गए, इसलिए उनका रिटर्न नेगेटिव आया। तो यहाँ कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब आप रिडेम्पशन के लिए जल्दबाजी करते हैं, तब वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। उसके बजाय अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, उस समय टाल मटोल करें, तो ये टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन आपके फायदे की बात हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि वेल्थ, अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म में, और ऐसे में पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी वो बहुत कम हो जाती है। जैसे इस साल, इस यहाँ पे देखें, 5 साल में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मोर देन 99.8% ऑफ द पीपल हैव मेड मनी, राइट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।